कहानी की शुरुआत कुछ लोगों की नाव यात्रा से होती है। उन्हीं में गोंग और उसकी छोटी बेटी भी मौजूद होती है। आज उसकी बेटी का जन्मदिन है और गोंग उसे एक खास वॉकी टॉकी गिफ्ट करता है जो बिना नेटवर्क के भी काम करता है। इस खुशी के मौके पर वे सभी समुद्र में सफर का आनंद ले रहे होते हैं। तभी उन्हें पानी में डॉल्फिन दिखाई देती है। सबको लगता है कि वे खेल रही है, लेकिन असल में वे खतरनाक समुद्री राक्षस से अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। नाव धीरे धीरे गहरे और खतरनाक इलाके की ओर बढ़ती रहती है। तभी कप्तान आगे एक विशाल तूफान को देख लेता है, लेकिन नाव में बैठे लोग अभी भी आने वाले खतरे से अनजान रहते हैं। अचानक नाव को जोरदार झटका लगता है। वायरलेस पर बताया जाता है कि शायद ये सिर्फ मछलियों का बड़ा झुंड है, लेकिन माहौल किसी बड़े खतरे का संकेत दे रहा था। तभी कोई रहस्यमयी विशाल जीव फिर नाव से टकराता है। किसी ने उसे देखा नहीं, लेकिन उसके हमले लगातार बढ़ते जाते हैं। इससे पहले कि कोई संभल पाता, नाव डूबने लगती है। कुछ ही सेकंड में सभी लोग पानी में गिर जाते हैं और नाव पूरी तरह पलट जाती है। जब गोंग को होश आता है तो वो खुद को एक सुनसान द्वीप के किनारे पाता है, जहाँ बाकी लोग भी बेहोश पड़े होते हैं। उसकी पहली चिंता अपनी बेटी को ढूंढने की होती है। गोंग अपनी बेटी को हर जगह ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। तभी वॉकी टॉकी से उसकी बेटी की डरी हुई आवाज सुनाई देती है, जो मदद के लिए पुकार रही थी। थोड़ी देर बाद उन्हें बाकी लोग नदी के दूसरे किनारे पर दिखाई देते हैं और सभी उन्हें अपनी तरफ आने का इशारा करते हैं। तभी सबकी नजर पानी में छिपे एक विशालकाय सांप पर पड़ती है, जो उनके ठीक ऊपर मंडरा रहा था। उसे देखते ही सभी के होश उड़ जाते हैं। भागने का मौका मिलने से पहले ही वो दैत्याकार सांप उन पर हमला कर देता है और लोगों को खिलौनों की तरह हवा में उछालने लगता है। कुछ ही पलों में वो एक एक करके सभी को अपनी चपेट में लेना शुरू कर देता है। विशाल सांप एक एक कर सभी पर हमला करता है और कई लोगों को अपना शिकार बना लेता है। फिर वो घने जंगल में गायब हो जाता है। गोंग की आंखों के सामने उसकी बेटी भी उस खतरनाक राक्षस का निशाना बन जाती है। सभी डर से कांप रहे थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से जिंदा कैसे निकला जाए। तभी गोंग के वॉकी टॉकी से आवाज आती है। दूसरी तरफ मौजूद लोग उसे अकेले आगे बढ़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि शायद उसकी बेटी अभी भी जिंदा हो। लेकिन कुछ बहादुर लोग डरकर भागने के बजाय गोंग का साथ देने का फैसला करते हैं और उसके साथ जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। दूसरी टीम भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। पीछे रह गए लोग उन्हें चेतावनी देते हैं कि जंगल में जाना मौत को बुलाने जैसा है, लेकिन वे किसी की बात नहीं सुनते और आगे बढ़ जाते हैं। इधर बाकी लोग मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करते हैं, मगर वहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं मिलता। इसी बात पर सबके बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी अचानक एक भयानक राक्षस एक आदमी को अपनी तरफ घसीट लेता है। ये देखकर सभी घबराकर भागने लगते हैं। तभी दूसरा आदमी कुछ समझ पाता है। उससे पहले ही राक्षस अपनी लंबी जीभ से उसे भी जकड़कर अंधेरे में खींच लेता है। अब ये रहस्यमयी आइलैंड मौत का अड्डा बन चुका था। वे लोग चारों तरफ से घने जंगल के बीच फंसे हुए थे, जहाँ मदद पहुँचने का कोई रास्ता नहीं था। उधर गोंग और उसके साथी उस विशाल सांप के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें कई घायल लोग मिलते हैं, जो उस खूंखार जीव के हमले से किसी तरह बच पाए थे। दूसरी ओर वही विशाल सांप अपने शिकार बने लोगों को मुंह से उगलकर एक गहरे गड्ढे में फेंक देता है और फिर नए शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। तभी पता चलता है कि उस गड्ढे में कुछ लोग अब भी जिंदा हैं। उन्हीं में गोंग की बेटी भी मौजूद थी। गड्ढा इतना गहरा था कि वहाँ से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था, जबकि उसके चारों ओर लाशों का अंबार लगा हुआ था। किस्मत अच्छी रही कि वे सभी उस हमले से बच निकलने में कामयाब हो गए। अब हर कोई जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था। तभी उनकी नजर एक जगह बड़े विशाल अंडों पर पड़ी, जो सामान्य से कई गुना बड़े थे। एक आदमी जिज्ञासा में उन्हें छूने बढ़ा, लेकिन गोंग की बेटी ने उसे तुरंत रोक दिया और चेतावनी दी कि इनमें से खतरनाक सांप कभी भी बाहर आ सकते हैं। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। एक शख्स ने डर और गुस्से में उन अंडों को खत्म करने की कोशिश की और उसी गलती ने सबको खतरे में डाल दिया। अगले ही पल एक अंडा फट गया और उसके अंदर से एक जहरीला सांप बाहर निकल आया। सब लोग ये डरावना दृश्य देखकर तुरंत एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप जाते हैं। डर था कि अगर विशाल सांप ने उन्हें देख लिया तो बचना नामुमकिन होगा। तभी पास की घायल महिला मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज उस राक्षस तक पहुंच जाती है और अगले ही पल वह उसका शिकार बन जाती है। गोंग और बाकी लोग अब जंगल में पूरी तरह भटक चुके थे। उन्हें कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। हुजी खुद को बचाने के लिए लकड़ी का एक हथियार तैयार कर रहा था। तभी पास के पेड़ से एक अजीब सा तरल बहने लगता है। बूढ़ा आदमी तुरंत माचिस जलाकर उसकी चिंगारी उस तरल पर फेंक देता है और देखते ही देखते वहाँ तेज आग भड़क उठती है। हुजी ने समय रहते आग पर काबू पा लिया और लपटों को फैलने से रोक दिया। तभी एक साथी देखता है कि पेड़ के तने से गाढ़ा तेल जैसा तरल रिस रहा है। सभी हैरान थे कि सूखी लकड़ियों में ये पदार्थ आखिर आया कहाँ से। उधर गोंग वॉकी टॉकी की रेंज जांच रहा था कि अचानक उसे तेज चक्कर आने लगते हैं। उसके साथ ही उसे अजीब नजरों से घूरने लगते हैं। तभी उसे सामने वही राक्षस दिखाई देता है। उसकी हालत और बिगड़ जाती है और उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है। आंखों के सामने सब धुंधला हो जाता है। अचानक राक्षस उसे जकड़कर जमीन पर पटक देता है और उस पर हमला करने लगता है। उसी पल उसके चेहरे पर पानी की बूंदें गिरती है और हुजी उसे होश में लाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि ये सब एक भ्रम था। तभी पता चलता है कि बाकी साथी पास के पेड़ की जड़ों में बुरी तरह फंस चुके हैं। पेड़ का जहरीला तरल उन्हें धीरे धीरे अपनी पकड़ में ले रहा था। गोंग और हुजी तुरंत उन्हें बचाने दौड़ते हैं और कई लोगों को उस जाल से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन तभी एक साथी को वही पेड़ पूरी तरह निगल लेता है। अब उनके पास वहाँ से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। दूसरी तरफ गुफा में हालात और खतरनाक हो जाते हैं, जहाँ छोटा सांप उस महिला के बेहद करीब पहुँच चुका होता है। संगीत सांप पहले ही एक इंसान को निगल चुका था, फिर भी लोगों ने किसी तरह उस खतरनाक सांप को मार दिया। लेकिन अब डर और भी बढ़ गया था। एक आदमी घबराकर कहता है कि यहाँ से तुरंत निकलना होगा, वरना ये सांप फिर से हमला कर सकता है। सुसी सबको शांत रहने और हिम्मत बनाए रखने की बात कहती है, लेकिन हालात
बहुत खराब थे। वे सभी एक ऐसी भूल भुलैया में फंस चुके थे जहाँ न रास्ता मिल रहा था, न खाने पीने की कोई सुविधा। कुछ लोग डर के मारे अपना संतुलन खोने लगे थे। इसी बीच गांव फैन पानी की तलाश में निकलता है और उसे पास ही एक नदी मिल जाती है, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन अचानक पूरा इलाका घने कोहरे में डूब जाता है, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। गोंग और उसकी टीम तुरंत सतर्क हो जाते हैं। तभी एक साथी झाड़ियों के पास पड़ी टूटी हड्डियां देखता है, जो किसी विशाल जानवर की लगती है। इससे साफ हो जाता है कि यहाँ कोई बेहद खतरनाक शिकारी मौजूद है। अचानक एक अजीब उड़ती मछली उसके पास से गुजरती है और अगले ही पल कोहरे को चीरते हुए पानी से सैकड़ों मछलियों का झुंड बाहर आ जाता है। ये साधारण मछलियां नहीं बल्कि खून की प्यासी राक्षसी जीव थी। इनके नुकीले दांत किसी को भी पल भर में चीर सकते थे। अब खतरा हर तरफ था और बच निकलना आसान नहीं था। अगर ये झुंड किसी के सामने आ जाए तो पीछे सिर्फ कंकाल ही बचते हैं। ये राक्षसी जीव रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इतनी तेज रफ्तार थी कि रास्ते में आने वाली हर चीज को ये चीर देते थे। संगीत, गोंग और उसकी टीम किसी तरह घने पेड़ों के पीछे छिपकर अपनी जान बचा लेते हैं। संगीत, तभी उन्हें समझ आता है कि ये जीव सिर्फ उस इलाके में रहते हैं जहाँ घना कोहरा होता है। अपनी जान बचाने के लिए सभी जल्दी से उस जगह की ओर भागते हैं जहाँ कोहरा नहीं था। जैसे ही ये जीव कोहरे से बाहर निकलते हैं, उनका शरीर हवा में ही तड़पने लगता है और एक एक करके खत्म हो जाते हैं। सबकी जान तो बच जाती है, लेकिन जंगल का असली खौफ अब धीरे धीरे सामने आने लगता है। जंगल में चलते चलते सभी लोग पूरी तरह थक चुके थे। उनके शरीर में अब आगे बढ़ने की ताकत भी नहीं बची थी। डर का माहौल इतना गहरा था कि एक आदमी ने तो जीने की सारी उम्मीद ही छोड़ दी थी। तभी जमीन पर उन्हें किसी विशाल राक्षस के ताजा पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि आसपास कोई और भी खतरनाक जीव मौजूद है। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक अजीब सा कीड़े जैसा बड़ा मॉन्स्टर पेड़ से चिपका दिखता है, लेकिन अचानक ही वो किसी बड़े शिकारी का शिकार बन जाता है। ये देखकर सभी समझ जाते हैं कि उस इलाके में उससे भी कहीं ज्यादा भयानक राक्षस छिपा हुआ है और तभी वो रहस्यमयी दैत्य फिर से हरकत करने लगता है। ठीक उसी वक्त उनके सामने एक विशाल मेंढक आ जाता है, जो पहले भी कई लोगों को अपना शिकार बना चुका था। उसे देखते ही सब घबराकर भागने लगते हैं, लेकिन एक बूढ़ा आदमी तेज नहीं दौड़ पाता और मेंढक अपनी लंबी जीभ से उसे पकड़ लेता है। संगीत, बाकी लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं। संगीत, एक व्यक्ति उसकी जीभ काटने जाता है, लेकिन उससे निकला जहरीला एसिड उसके चेहरे को जला देता है। संगीत, तभी हुजी मौके का फायदा उठाकर मेंढक की आंख पर वार करता है और उसे अंधा कर देता है। इसके बाद सभी को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। संगीत, एक विशाल मेंढक अचानक तेज छलांग लगाकर उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक और भयानक राक्षस उसे बीच में ही जिंदा निकल लेता है। ये वही खतरनाक सांप था जिसने पहले उनके साथियों को भी अपना शिकार बनाया था। गोंग उसे देखकर डरता नहीं, बल्कि उसकी आंखों में बदले की आग जल उठी है। संगीत, लेकिन इस समय बदला नहीं, जान बचाना जरूरी था। सभी लोग घबराकर वहाँ से भागने लगते हैं। वो खूंखार दैत्य उन्हें देख चुका है और तेजी से उनके पीछे पड़ जाता है। संगीत, अगर वे समय रहते वहाँ से नहीं निकले तो ये राक्षस उन्हें भी अपना शिकार बना लेगा। वो दैत्य उनकी तलाश में तेजी से बढ़ रहा था। जान बचाने के लिए सब पेड़ों की आड़ में छिप गए, लेकिन खतरा उनके बिल्कुल पास आ पहुंचा। तभी उनका एक साथी डर के मारे खुद पर काबू नहीं रख पाया। उसकी हरकत से राक्षस का ध्यान उसी पर चला गया और अगले ही पल वो उसे जिंदा निकल गया। इससे पहले कि बाकी लोग भी उसका शिकार बनते, वे वहाँ से पूरी ताकत लगाकर भाग निकले। सामने उन्हें पानी से भरा एक छोटा गड्ढा दिखाई दिया। सभी तुरंत उसमें कूद गए और सांस रोककर बिल्कुल शांत पड़े रहे। दैत्य उन्हें ढूंढते हुए वहाँ तक पहुंचा, लेकिन कोई हलचल न होने की वजह से उसे अपना शिकार नजर नहीं आया। वे लोग चुपचाप जमीन पर पड़े रहे, इसलिए विशाल सांप उनका पीछा छोड़कर आगे बढ़ गया। उधर गुफा में फंसे लोगों को अब भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। तभी सभी छिप गए, क्योंकि वही खूंखार दैत्य फिर लौट आया था और अपने निगले हुए शिकार को उगल रहा था। अचानक उसकी नजर अपने मरे हुए बच्चे पर पड़ी। ये देखते ही वो बुरी तरह भड़क उठा और बाहर मौजूद लोगों का शिकार करने निकल पड़ा। तभी एक और अंडा फूट गया और उसमें से नया सांप बाहर निकल आया। सब जान बचाकर भागे, लेकिन गोंग की बेटी वही फंस गई। तभी उसे अपनी किताब में एक बेहद जरूरी सुराग मिला। उसे अचानक किताब में पढ़ी एक अहम बात याद आती है। उसमें लिखा था कि अगर सांप का नवजात बच्चा जन्म के बाद अपनी माँ को न देख पाए तो वो सबसे पहले दिखने वाली चीज को ही अपना सहारा मान लेता है, फिर उसी के पीछे चलता है और उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। उधर बाकी लोग ऊपर चढ़कर बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विशाल सांप उन्हें खतरा समझ बैठा और हमला कर दिया। उसकी चपेट में आकर एक आदमी की जान चली गई। इसी अफरातफरी का फायदा उठाकर बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकलने में कामयाब हो गया। नीचे फंसे लोग उससे मदद की गुहार लगाते रहे, मगर उसने उनकी एक न सुनी और उन्हें मौत के मुंह में छोड़कर अकेला भाग गया। ये लोग किसी तरह उस विशाल सांप से बचते हुए जंगल के बीच बने एक रहस्यमयी घर तक पहुंच जाते हैं। अंदर कदम रखते ही उन्हें एहसास होता है कि ये कोई साधारण मकान नहीं, बल्कि एक पुरानी रिसर्च लैब है। फर्श पर पड़ा इंसानी कंकाल देखकर सब सन्न रह जाते हैं। पूरी जगह की जांच करने पर उन्हें ऐसे सबूत मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि जंगल के विशाल और खूंखार जीव इसी लैब में किए गए खतरनाक प्रयोगों का नतीजा है। उधर गुफा में फंसे लोगों की हालत और भी खराब हो चुकी थी। अब वहाँ सिर्फ 3 लोग ही जिंदा बचे थे, क्योंकि छोटा सांप बाकी लोगों का शिकार कर चुका था। बाकी सभी लोग उस खूंखार सांप का शिकार बन चुके थे। सिर्फ गोंग की बेटी की वजह से ये लोग अब तक जिंदा थे। सबको उम्मीद थी कि कोई न कोई रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने जरूर आएगी, लेकिन समय बहुत कम था, क्योंकि जल्द ही उन अंडों से खतरनाक बच्चे निकलने वाले थे। उधर
उधर हुजी किसी तरह खराब सिग्नल मशीन चालू कर मदद का संदेश भेजने लगता है। तभी उन्हें पता चलता है कि वही विशाल सांप उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुँचा है। सभी चुपचाप छिपे रहते हैं और सांप वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद गुफा से बचकर निकला बूढ़ा आदमी भी उनके पास पहुँच जाता है। वो किसी तरह उनके पास पहुँचता है। सभी बाकी साथियों का हाल पूछते हैं, लेकिन जवाब सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। वो बताता है कि कोई भी जिंदा नहीं बचा। ये सुनते ही गोंग टूट जाता है और रो पड़ता है। टापू पर उनकी पहली रात बेहद दर्द में गुजरती है। हुजी उसे संभालता है और अपने परिवार की बातें बताकर हिम्मत देता है। दोनों लगातार इमरजेंसी सिग्नल भेजते रहते हैं ताकि कोई बचाव दल उन्हें ढूंढ सके। रात में गोंग सपना देखता है कि एक राक्षस उसकी बेटी पर हमला करने वाला है। तभी सुबह हो जाती है और अचानक आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजती है, जिससे सभी के मन में फिर उम्मीद जाग उठती है। सभी जान बचाकर बाहर की ओर दौड़ पड़ते हैं। तभी गोंग के वॉकी टॉकी पर उसकी बेटी की हल्की आवाज सुनाई देती है। ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर की तरफ सभी मदद के लिए इशारे करने लगते हैं। गोंग भागता हुआ उनके पास पहुंचकर कहता है कि उसकी बेटी और बाकी लोग अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसने अभी उनकी आवाज सुनी है। लेकिन कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और दोबारा संपर्क करने को कहता है। गोंग कई बार वॉकी टॉकी पर अपनी बेटी को पुकारता है, मगर काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिलता। सभी उम्मीद छोड़ देते हैं। तभी अचानक उसकी बेटी की आवाज फिर से सुनाई देती है। अचानक एक आवाज सुनाई देती है। तभी सबको एहसास होता है कि उस आदमी ने उनसे झूठ बोला था। ये जानकर सभी गुस्से में आ जाते हैं। फिर भी वे फंसे लोगों को बचाने का फैसला करते हैं। बात करते समय पता चलता है कि वॉकी टॉकी की रेंज सिर्फ 2 किलोमीटर है, यानी वे लोग कहीं आसपास ही है। तभी बूढ़ा आदमी आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर को देखकर मदद के लिए इशारे करता है, लेकिन अगले ही पल विशाल सांप हेलीकॉप्टर को ही निगल जाता है। ये देखकर बूढ़ा आदमी जोर जोर से चीखने लगता है। इतने बड़े जंगल में उन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल था। तभी गोंग उससे पूछता है, आदमी पूछता है, क्या तुम्हें आसपास बहते पानी की आवाज सुनाई दे रही है? सब ध्यान से सुनते हैं और बताते हैं कि पास ही किसी झरने की आवाज आ रही है। इससे उन्हें यकीन हो जाता है कि पानी का स्रोत ज्यादा दूर नहीं है। तभी दोनों बुजुर्ग किसी बात पर बुरी तरह भिड़ जाते हैं। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि भागा हुआ आदमी गुस्से में आकर एक बुजुर्ग की जान लेता है। उधर गुफा के अंदर सभी सांप अंडों से बाहर निकल चुके थे। फिर भी गोंग की बेटी और उसके साथ मौजूद एक सांप की वजह से वे अब तक सुरक्षित थे। तभी गोंग उन्हें खोजते खोजते उसी गुफा तक पहुंच जाता है। अपनी बेटी को जिंदा देखकर उसकी जान में जान आ जाती है। मदद की आवाज सुनाई देती है, लेकिन तभी कई विशाल सांप उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। गोंग तुरंत अपने साथियों को ऊपर खींचने लगता है। उसी वक्त राक्षसी सांप हमला कर देता है, लेकिन गोंग उसकी एक आंख पर जोरदार वार कर देता है। दर्द से तिलमिलाया सांप कुछ देर के लिए रुक जाता है। इस बीच गांव फैन भी उससे भिड़ जाता है ताकि गोंग अपनी बेटी और बाकी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल सके। गुफा में फंसा एक आदमी सबकी जान बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे देता है। उसके बलिदान की वजह से सभी समय रहते ऊपर पहुंच जाते हैं। अब उस राक्षसी सांप की दोनों आंखें बुरी तरह घायल हो चुकी थी। उसकी एक आंख पूरी तरह जख्मी हो चुकी थी, इसलिए उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इतना काफी नहीं था कि उसे ज्यादा देर तक रोका जा सके। उधर बूढ़ा आदमी जान बचाकर भाग रहा था। तभी जिस इंसान को उसने धक्का दिया था वही उससे टकराकर गुफा के अंदर जा गिरता है। अगले ही पल जहरीले सांप उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। इधर बाकी लोग सांपों का ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़ते हैं। जंगल से बाहर निकलते ही गोंग अपनी बेटी से कहता है, तुम लोग यही रुको, मैं बाकी सबकी मदद करने जा रहा हूँ। तभी गांव फैन और हुजी हांफते हुए वहाँ पहुँचते हैं और घबराकर बताते हैं कि विशाल सांप उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। किसी को संभलने का मौका नहीं मिला और उसने गोंग की बेटी को जिंदा निगल लिया। अब उसकी अगली नजर गोंग पर थी, लेकिन तभी हुजी आगे आकर सांप का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। वो उसे उस जगह तक ले जाता है जहाँ काला ज्वलनशील तरल फैला था। सही वक्त पर आग लगते ही पूरा दरिंदा लपटों में घिर जाता है। पानी तक पहुंचकर बचने से पहले ही उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। बेटी को खोने के गम में गोंग अपना आपा खो देता है और मरे पड़े सांप पर लगातार वार करने लगता है। तभी उसे अपनी बेटी का वॉकी टॉकी जमीन पर पड़ा मिल जाता है। गोंग की बेटी अभी भी विशाल सांप के मुंह में फंसी थी। सभी मिलकर किसी तरह सांप का जबड़ा खोलते हैं और उसे बाहर निकाल लेते हैं। गोंग अपनी बेटी को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत देखकर सब समझ लेते हैं कि शायद अब वो नहीं बची। चारों तरफ मायूसी छा जाती है। तभी अचानक उसकी उंगलियों में हल्की हलचल होती है। सबकी उम्मीद फिर से जग उठती है और कहानी यही खत्म हो जाती है।